महेश कार से अपनी पत्नी रीमा के साथ देवघर शहर में एक नई बिल्डिंग देखने जा रहा था। महेश एक बड़ा धनी व्यक्ति था और उसे एक नया शॉपिंग मॉल बनवाना था। अपने शॉपिंग मॉल के जगह के बारे में उसे किसी से पता हुआ था कि इस जगह पे बिल्डिंग काफी समय से खाली पड़ी है और शहर से अच्छी लोकेशन पर है। अगर सब कुछ सही रहा तो देखना रीमा, हमारा शॉपिंग मॉल बनाने का सपना भी शीघ्र ही पूर्ण होगा और हमारी शॉपिंग मॉल भी बाजार में अच्छी चलेगी। सही कहा आपने जी, बस वो बिल्डिंग सही भाव में मिल जाए। कुछ समय उपरांत दोनों कार से उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां वो बिल्डिंग थी। महेश और रीमा दोनों बिल्डिंग देखने जाते हैं तो दोनों हैरान रह जाते हैं। महेश बिल्डिंग दिखाने वाले बिल्डर से कहता है, अरे भैया, यह बिल्डिंग तो काफी पुरानी और टूटी फूटी प्रतीत होती है। इसकी मरम्मत करने में और पहले जैसा बनाने में तो अत्यधिक पैसे खर्च हो जाएंगे। सर, ये बिल्डिंग आपको अन्य बिल्डिंगों के मुकाबले आधे दाम पर मिल सकती है और ये आपके बजट के अनुकूल ही होगा। वो सब तो ठीक है, पर इस बिल्डिंग को अब तक कोई क्यों नहीं खरीदा? ये तो मुख्य शहर से जुड़ा हुआ है और ये काफी अच्छे एरिया में फैला हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बिल्डिंग को लेकर कुछ अफवाहें फैली हुई है कि ये बिल्डिंग भौताहा बिल्डिंग है। बस इसी डर से कोई इसे खरीदना नहीं चाहता। क्या सच में? फिर तो ये मेरे फायदे का सौदा होगा। महेश इस बिल्डिंग को खरीद लेता है और देखभाल के लिए एक वॉचमैन को रख लेता है। वॉचमैन का नाम चिंटू होता है। सुनो चिंटू, तुमको इस बिल्डिंग की देखभाल करनी है। कुछ ही दिनों में इस बिल्डिंग की मरम्मत का कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा। तब तक तुमको इस बिल्डिंग की देखभाल करनी होगी ताकि कोई अराजक तत्व इस बिल्डिंग को नुकसान ना पहुंचा सके। आप चिंता मत करिए, हम आपके बिल्डिंग का पूरा ध्यान रखेंगे। महेश चिंटू को भूत के बारे में कुछ नहीं बताता और उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। कुछ देर बाद चिंटू बिल्डिंग के बाहरी गेट पर एक लालटेन रखकर कुर्सी पर बैठ जाता है। धीरे धीरे शाम से रात हो गई। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। अरे, यहाँ तो काफी अंधेरा छा गया है। अच्छा हुआ मैंने लाइट जला रखी है और लालटेन भी साथ में ले रखी है, वरना मुझे रात भर अंधेरे में ही रहना पड़ता। धीरे धीरे मध्य रात्रि हो जाती है। चिंटू वहीं पर बैठा हुआ बिल्डिंग की रखवाली कर रहा होता है। तभी बिल्डिंग से किसी की आवाज सुनाई देती है, मानो कोई चीख चीत्कार कर रो रही हो। अरे, ये किसकी रोने की आवाज है और इस वक्त कौन रो रही है? यहाँ तो आसपास कोई दिखाई भी नहीं दे रही है, फिर ये कौन रो रही है? अरे, ये आवाजें तो बिल्डिंग के अंदर से आ रही है, पर मैंने तो किसी को बिल्डिंग के अंदर जाते नहीं देखा। ये कौन हो सकती है? अंदर तो बहुत अंधेरा होगा। अब मैं अंदर कैसे जाऊं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चिंटू पास में रखे लालटेन को उठाकर बिल्डिंग की ओर जाने लगता है। मुझे लगता है कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है, कोई मुझे जानबूझकर डराने की कोशिश कर रहा है। अभी खबर लेता हूँ मैं। चिंटू बिल्डिंग के अंदर घुसता है, पर वहां उसे कोई नहीं मिलता। फिर वह बिल्डिंग में यहाँ वहां खोजते हुए वापस मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ता है कि तभी सामने से चुड़ैल आ जाती है। चिंटू चुड़ैल को देखकर काफी डर जाता है और थर थर कांपने लगता है। तुम यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। यह घर मेरा है। दोबारा इस बिल्डिंग के आसपास में दिखाई मत देना, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। चिंटू चुड़ैल की बातों को सुनकर स्तब्ध रह गया। वह कुछ नहीं बोल पाया और चुड़ैल वहां अंधेरे में गायब हो गई। चिंटू झट से बिल्डिंग के बाहर आया और फिर वह दौड़ता हुआ अपने घर चला गया। डर के कारण चिंटू को रात में नींद भी नहीं आई। सुबह हुई। महेश चिंटू को बिल्डिंग के गेट पर न पाकर चिंटू को फोन लगाता है। क्या बात है चिंटू, तुम आधी रात को ही बिल्डिंग छोड़कर घर क्यों चले गए? मैंने तो तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंपी थी ना, तुम्हें बिल्डिंग की रखवाली करने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पर नियुक्त किया था ना, फिर तुम आधी रात को ही घर क्यों चले गए?
तुम मुझसे अभी के अभी आकर मिलो। जी सर, मैं अभी आता हूँ। हाँ, अब बताओ चिंटू, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम आधी रात को ही बिल्डिंग छोड़कर घर क्यों चले गए? क्या तुम्हें ये नौकरी नहीं करनी है? और अगर नहीं करनी है तो बताओ, मैं कोई दूसरा वॉचमैन रख लूंगा। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैं रात को अच्छी तरह से ड्यूटी कर रहा था। तकरीबन 12 बजे बिल्डिंग से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। मैं काफी डर गया था। मैं लालटेन लेकर बिल्डिंग के अंदर गया। शुरुआत में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन वापस लौटते समय चुड़ैल मेरे सामने आ जाती है। लोग सही कहते हैं कि यह बिल्डिंग भूतहा बिल्डिंग है। चुड़ैल मेरे सामने खड़ी थी और वह मुझे जोर जोर से कह रही थी, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। यह घर मेरा है, यह घर मेरा है। ये सब देखकर मैं काफी डर गया था और दौड़ता हुआ अपने घर चला गया। चिंटू, औरों की तरह तुम भी अफवाहें मत फैलाओ। देखो, अगर तुम्हें यहाँ काम नहीं करना है तो तुम जा सकते हो। मैं किसी और को यहाँ पर नियुक्त कर लूंगा। सर, मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने जो देखा है, अनुभव किया है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कल सचमुच चुड़ैल को देखा हूँ। आप मानो या ना मानो, लेकिन सच तो यही है। महेश चिंटू को जाने को बोल देता है। चिंटू वापस अपने घर चला जाता है। चिंटू बहुत परेशान हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता है कि वो अब करें तो क्या करें। कुछ देर बाद चिंटू के घर पर मकान मालिक आ जाते हैं और चिंटू से घर का किराया मांगने लगता है। मान्यवर, मैं इस सप्ताह आपके घर का किराया दे दूंगा। बस मुझे 1 हफ्ते का वक्त दे दीजिए। इस बार मैं पक्का आपका किराया दे दूंगा। ठीक है, यह बस आखिरी बार तुम्हें अवसर दे रहा हूँ। इस बार समय पर मुझे किराए दे देना। चिंटू अब अत्यधिक परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करें भी तो क्या करें। अंततः उन्होंने निर्णय लिया कि वो वापस वॉचमैन की नौकरी करेगा। फिर वो महेश से बात करके डरते डरते वापस अपने काम पर आया था। जैसे जैसे रात हो रही थी, वैसे वैसे उसके दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। हे बजरंगबली, अब तुझे ही मेरी रक्षा करनी होगी। अगर मुझे इस नौकरी की इतनी जरूरत ना होती तो मैं कभी इस जोखिम भरे काम को नहीं करता। हे बजरंगबली, मेरी रक्षा करना बजरंगबली। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। चिंटू मन ही मन कुछ बड़बड़ा रहा था कि तभी उसकी नजर बिल्डिंग की बालकनी पर पड़ी, जहां पर वो चुड़ैल खड़ी थी। चुड़ैल एक टक से चिंटू को ही देख रही थी, मानो चुड़ैल चिंटू को अपनी तरफ बुला रही हो। चिंटू यह देखकर काफी डर जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये चुड़ैल तो मुझे ही देख रही है। अरे यह क्या, ये तो मुझे अपनी ओर बुला रही है। अब मैं क्या करूं? अंदर जाऊं या नहीं? अगर मैं बिल्डिंग के अंदर नहीं गया तो कहीं वह खुद क्रोधित होकर बिल्डिंग के बाहर ना आ जाए। फिर तो मैं गया काम से। नहीं, मैं खुद चला जाता हूँ। जो भी होगा देखा जाएगा। चिंटू डरते डरते बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। चुड़ैल चिंटू के सामने आ जाती है। हे बच्ची, मैंने तुम्हें यहाँ आने को मना किया था ना। लगता है तुझे अपने जीवन से प्यार नहीं है। लगता है तेरी मौत मेरे हाथों ही लिखी है। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैं तुमको मार दूंगी। इतना कहकर चुड़ैल चिंटू की गर्दन पकड़ लेती है और उसे हवा में उठा लेती है। ऐ चुड़ैल, मुझे छोड़ दो। एक बार बस मेरी बात सुन लो। मुझे छोड़ दो चुड़ैल, एक बार बस मेरी बात सुन लो। चुड़ैल यह सुनकर चिंटू को छोड़ देता है। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ और इस शहर में नौकरी की तलाश में आया था। बहुत मुश्किलों बाद मुझे यहाँ नौकरी मिली है। अगर यह नौकरी मुझसे छूट जाती है तो मैं घर का किराया नहीं दे पाऊंगा और गांव में भी पैसे नहीं भेज पाऊंगा। यह नौकरी मेरे लिए रोजी रोटी का सवाल है। मैं समझ सकती हूँ, मेरी संवेदनाएं तुम्हारे साथ है, पर तुम्हें भी मेरी बातों को समझना होगा। इस बिल्डिंग में मैं किसी को रहने नहीं दूंगी। आप ऐसा क्यों चाहती है? आप क्यों चाहती है कि इस बिल्डिंग में कोई नहीं रहे? प्लीज बताइए। बहुत समय पहले की बात है। दरअसल यह बिल्डिंग
कभी एक धर्मशाला के रूप में रहा करता था और यहाँ पर बहुत सारे लोग ठहरते थे। बिल्डिंग के निर्माण में अधिक मुनाफा कमाने के लिए ठेकेदारों ने मिलावटी तत्वों का इस्तेमाल किया। एक दिन किसी कारणवश इस धर्मशाला में आग लग गई, जिसके कारण इस धर्मशाला में सभी लोग जलकर मर गए। अपनी बच्ची को बचाने के क्रम में मैं भी इस आग के आगोश में समा गई। ये तो बहुत गलत हुआ, ठेकेदारों ने बहुत गलत किया है। इतने सारे लोगों के प्राण चले गए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे जो मालिक है वह यहाँ पर काफी अच्छी मजबूत क्वालिटी के बिल्डिंग का निर्माण करेंगे। मैं कल ही मालिक को रात में लेकर आऊंगा और आपसे मुलाकात करवाऊंगा। इतना कहकर चिंटू बिल्डिंग के बाहर चला जाता है। अगली सुबह चिंटू महेश को सारी बात बतला देता है और रात के वक्त महेश को बिल्डिंग के अंदर ले आता है और चुड़ैल से भेंट करवा देता है। महेश चुड़ैल को आश्वस्त करता है कि दोबारा कभी इस जगह पर अग्निकांड नहीं होगी और यहाँ पर बनने वाली बिल्डिंग भी बहुत मजबूत होगी। कुछ महीनों बाद इस जगह पर एक भव्य बिल्डिंग शॉपिंग मॉल के रूप में बनकर तैयार हो जाता है।